जाके पाँव न फटे बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। आज दिल्ली के अंदर 72 दिनों से किसान केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ धरनारत और आंदोलनरत हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश की यह लोकप्रिय जो सरकार खुद से अपने आप को बोलती जाती है, इसके कान पे जू तक नहीं रेंगता है कि किसानों की मांग को पूरी कैसे की जाए। किसान चाहते हैं कि जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं वापस हो जाए। यह बार बार चलता आ रहा है। 72 दिनों से इसी बात पे बातें चल रही है, लेकिन सरकार किसी भी स्थिति में हट करके बैठी हुई है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन यह अध्यादेश वापस नहीं लेंगे। जो कि इसे कहा जाए तो ये सरकार का हठधर्मी रवैया होता है। सरकार कोई भी होती है, देश की जनता की माई बाप होती है। अगर किसी की कोई समस्या होती है तो अपने माई बाप के पास ही जाएगा, अपने माई बाप से ही बोलना चाहेगा। अगर बोल रहा है किसान, तो इस पर सरकार को दिक्कत क्या है? यह अड़ियलपन, हठधर्मिता सरकार की स्पष्ट करती जा रही है कि कहीं ना कहीं यह बिल वास्तव में किसान के हित में न होकर पूंजीपतियों के हित में ही है। अगर यह पूंजीपतियों के हित में नहीं होता तो कब का यह बिल वापस हो चुका होता, यह अध्यादेश वापस आ चुका होता। कितनी दुखद और शर्मनाक बात है कि 165 के करीब हमारे किसान वहां पे शहीद हो चुके हैं, लेकिन तंत्र के जो सरकार के तंत्र बैठाए गए हैं, सरकार के जो प्रवक्ता हैं, इनके जो सेलिब्रिटी हैं, इनके द्वारा जो नामित ऐसे लोग हैं जो पहले दिन से ही किसानों के आंदोलन को दिशाहीन करने का सुनियोजित तरीके से कारोबार करते आए। कभी हम किसानों को खालिस्तानी बोला जाता रहा, कभी किसानों को सर्जिल इमाम का सपोर्टर बोला जाता रहा, तो कभी देशद्रोही बोला जाता रहा। और एक अच्छा आवाम इस किसान आंदोलन को कुचलने के कुचक्र भी रचता रहा, जिसका कि एक अच्छा समर्थन भी मिलता रहा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो समर्थन कर रहे हैं सरकार के दोषारोपण का वो हमारे साथ आ जाएं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आप जिस भक्ति के साथ कि बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसान को गलत बोल रहे हैं, थोड़ा एक बार आप केंद्र सरकार को गलत बोल कर देखिए। सबसे पहले आप भी देशद्रोही की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि किसान कभी देश के बारे में गलत सोचे, संविधान में आस्था न रखे। हमेशा किसान आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक का इतिहास रहा है कि जितना योगदान देश की आज़ादी से लेकर अब तक की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किसान और किसान परिवार का रहा है, किसी भी समाज का नहीं रहा है। उसके बावजूद भी आज सरकार 15 संशोधन कर चुकी है, 11-12 दौर की चर्चा भी कर चुकी है, लेकिन हल क्या निकला? कुछ भी नहीं। इसका वजह यह नहीं है कि किसान हल निकलवाना नहीं चाहते हैं। किसान अपना सब कुछ छोड़कर जाकर वहां पर सरकार के द्वारा जो किलाबंदी हो गई है उस किलाबंदी के अंदर बैठे हुए हैं, अपना सब कुछ छोड़कर। इसलिए नहीं कि वो रास्ता नहीं निकलवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार रास्ता निकालने के पक्ष में ही नहीं है। सरकार का पहले से ही है कि हम अध्यादेश वापस नहीं लेंगे। जब आप बोलते हैं कि अध्यादेश हम वापस नहीं लेंगे, इसका मतलब कि आप पूंजीपतियों के घेरे में हैं। एक अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि लोकतांत्रिक जो विश्व के अंदर देश हैं, तो लोकतांत्रिक पैमाने में अगर नापा जाए तो 2014 में भारत 27वें नंबर पे था। लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारत 52वें नंबर पे है, 52 नंबर पे भारत है। इसका दोषी कौन?